आज मैं कोशिश करूंगा कि मैं सारी मीटिंगें दिखाऊं। वो यार इन द ऑफिस ये इंतहाई कंफ्यूज आदमी है, फेमस है हमारे ऑफिस। अभी हमारे ऊपर जो चैलेंज है ना वो ये है कि 3 प्रोजेक्ट्स हैं मेजर। हादसा होने से, किसी का घर टूटने से, रहने से, बचने से तुम्हारी ज़िंदगी में क्या डिफरेंस आ रहा है तुम ये बताओ। ये तुम ना आगे निकल रहे हो? नहीं सर, ना आगे नहीं निकल रहे, वो बाइक पे हैं बाइक। गुड मॉर्निंग जी। मेरे ख्याल से ये रात के टाइम लगते हैं तो मुझे गुड मॉर्निंग नहीं बोलना चाहिए, मुझे गुड इवनिंग बोलना चाहिए। बाय द वे अभी मैं घर से निकला हूँ। मैंने अपने दोस्त को सी ऑफ किया। मेरा बचपन का दोस्त आया हुआ था असद। अनफॉर्चुनेटली मैं उसको व्लॉग में ला नहीं सका। मेरा दिल था कि मैं उसको लेके आता, कुछ एक स्टोरीज हमारी मज़े की जो दोस्तों की थी पुरानी वो शेयर करते कि हमने कैसे स्ट्रगलिंग फेज़ में थे, या जब इटली में थे तो हम लोग मतलब कैसे काम किया करते थे, या हमारे पास वो जो सारा एक टाइम था बड़ा मज़े का जो हम लोगों ने गुजारा इकट्ठे, कितने पैशनेट हुआ करते थे हम सभी। ही इज़ अ गुड बिजनेस मैन एज़ वेल। वो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रहा है, अच्छे स्केल पे बिजनेस कर रहा है। अब होता ऐसे है कि जब भी कोई न्यू प्रोजेक्ट होता है, नई न्यू चीज़ें आती हैं तो उसके लिए आपको वर्क करना पड़ता है, चीज़ें डेवलप करनी पड़ती हैं, उसको प्रॉपर एग्जीक्यूशन में लाना पड़ता है। अब वर्टिकल गार्डन की आपने जो कल देखा है, अब उस व्लॉग में ना मतलब तुम्हें नज़र आएगा कि जो चीज़ें वगैरह उसके ऊपर बात कर दी, सारा कुछ इवेंट कर दिया। इवेंट जो है वो ऑफिशियली किसी भी प्रोजेक्ट का स्टार्ट होता है। हमारे पास इवेंट से जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह टोकन वगैरह आए हुए हैं और उनकी डाउन पेमेंटें वगैरह जो है विच 30% वो सारी तो आ रही हैं, लेकिन हमें एक सर्टेन टाइम के अंदर अंदर इसकी जो हमारा एक सेल्स टारगेट है उसको पूरा करना है। फिर उसके बाद हम लोग रेट्स रिवाइज करेंगे। दिस इज़ माई वे ऑफ वर्किंग, माई वे ऑफ क्रिएटिंग प्रोजेक्ट्स। बेनिफिट्स लोगों को ज़्यादा मिलते हैं। मैं ये इसलिए नहीं कहूँगा कि आप मेरे कस्टमर हो, मैं ये बता रहा हूँ कि मैं इनको डिज़ाइन कैसे करता हूँ कि यार हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी जो होती है वो लोगों का सो जाता है। सो मैं अभी जा रहा हूँ ऑफिस में, और ऑफिस में जाके आज मैं तुम्हें सारी मीटिंगें दिखाऊंगा। आगे मैं नहीं दिखाता ना, आज मैं कोशिश करूँगा कि मैं सारी मीटिंगें दिखाऊँ कि यार देखो अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, ताकि आपको पता चले कि इसकी एग्जीक्यूशन कैसे होती है। लो जी, वो यार इन द ऑफिस और एज यूजुअल। यार मैं जदू भी आऊँ ना, ओए शुक्र है थले आ गई है, पहली बार ऐसे हो रहा है, वरना मैं जब भी आ रहा होता हूँ ना ये कहीं ऊपर ही जा रही होती है। फिर मैं कहता हूँ कि यार मैं थोड़ा सा लेट हो गया। अभी बल्कि ये 5th फ्लोर पे है। अबे यार ये भी टॉप से नीचे आई। मेरे पूरे दिन का मूड जो है वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि लोग टाइम पे आए हुए हैं या नहीं आए हुए। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, ये वाला फ्लोर तो मुझे खाली नज़र आ रहा है। मैं इधर ज़रा पता करता हूँ, उसके बाद हम नीचे जाते हैं। माशाल्लाह आप तो बड़े टाइम पे आ गए हैं जी। क्या हो गया? आपने ऑपरेशन किया था। अच्छा मैंने ऑपरेशन किया था, तो आपने अपनी टीम का ऑपरेशन क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं ऊपर चढ़ रहा था तो आपके लड़के ऊपर आ रहे थे। भी सर किए 5 आए हुए हैं, 2 सिगरेट पी रहे थे तो इसलिए आपको नजर नहीं आया। कहाँ पे वो सिगरेट पी रहे थे? नीचे बिल्डिंग के नीचे। नीचे क्या हाल है छोटू? वालेकुम सलाम। काम कैसे चल रहा है? शुक्र ऐ तो बाहर नहीं गई हाँ बन गई। यार। ये बताओ मुझे कि तुम्हारे भाई ने स्पीच कैसी दी उधर हैं? ऐसे लग रहा था मुझे जैसे स्टीव जॉब्स जो है वो एप्पल लॉन्च कर रहे हैं, ऐसे हम लोग प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे थे। कैसी स्पीच थी? बड़ी ज़बरदस्त स्पीच, मज़े की थी ना? काफ़ी अच्छी थी। हाँ, वो जब लगाई है ना हम लोगों ने उधर फेसबुक पे और उसके बाद यूट्यूब पे। ये तुसी ना आगे निकल रहे हो? नहीं सर, ना आगे नहीं निकल रहे, वो बाइक पे आते हैं बाल गिले होते ये ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਹਰੇ ਆਂ ਦਾ ਘਰ है? हैं। नहीं सर, हैं? सर वो बाइक पे आते हैं ना, गर्मी होती है तो बाल शाल सर आके इधर थोड़ा सा सेट करते हैं। ये तो गीले लग रहे हैं बाल। नहीं सर, वो ड्रायर मारा। ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਵਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਾ ਇਲਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ कि क्या कह सकते हैं? सर जी इनका वो ना टैंकर, हाँ। इनका उधर टैंकर आता है, पानी ज़्यादा होता है इसलिए इधर आके ना आता है मतलब। हाँ भाई। सर वैसे बोल रहे हैं सर, असल में ना आजकल हमारे ट्रांसफार्मर उड़ा हुआ 2-3 दिनों से। हाँ तो पानी लाइट नहीं आता। नहीं घर में। ट्रांसफार्मर उड़ा हुआ तो पानी नहीं आता। सर पानी तो होता है लेकिन सर लाइट नहीं होती घर में, उसमें मैं जल्दी आया था। मोटर खराब होगी। मोटर खराब हो गई। यार मेरे जो है ना ये ये शेख चिली है, ये जो है ये इंतहाई कंजूस आदमी है, फेमस है हमारे ऑफिस में। उस दिन मैंने जाना था, मेरा ना कार्ड, मैं गया था द लॉस्ट टाइम, वहाँ पे मेरा कार्ड रह गया उसके पास, कोई वेटर शेटर के पास ये वो इस तरह, तो वो घूम गया ना, मैं उसके बाद दोबारा उधर गया ही नहीं। अब बगैर कार्ड के हो गया मैं, मुझे इतना मसला है तो मैं इसका कार्ड लेके गया हूँ। तो ये मुझे भी रिमाइंडर दे रहा है कि आपने कुछ पैसे से यूज़ किए हैं पैसे। अच्छा मुझे एक बात बता कि वो सारे कह रहे थे कि ऊपर जो तेरा तुक्का लगाया था सारों ने कि इतने मिलियन होंगे, ये होगा कार्ड के अंदर, तो वो सर मैं एक ट्रांजैक्शन के बाद दूसरी ट्रांजैक्शन नहीं हुई। पता वही तुझे? साबित कर रहा हूँ कि पैसे नहीं है मेरे पास, वो फेक इमेज बनी है। तेरी फेक इमेज बनी हुई है पैसे नहीं है तो वो यार पैसों की काम कर रहा है। झूठ बोल रहा है सर, इसके पास जितना पैसा है यकीन करे हमारे अपने ऑफिशियल अकाउंट में नहीं है सर, सारे छुपाए हुए इसने। ये क्यों भाई? दिन का 10 लाख कमाता है, बहुत जल्द नजर लगेगी सर इसको। ट्रेडिंग करता तू? नहीं सर, वो कभी कभार शौक है थोड़ा बहुत। तो उससे पैसे बनाने होते हैं? कितने कमाने होते हैं? लॉस भी होता है सर, वो कोई नहीं नहीं होता होता सर, इसको लॉस नहीं होता।
मुझे कहता है तू मुझे 4 लाख रुपए दे, मैं तो सिखाऊंगा। बंद करो रियल एस्टेट का ऑफिस यार, बंद करो यार, चलो ट्रेडिंग करते हैं। चलो मुझे बताओ कौन सी ट्रेडिंग की ऐप जो है वो ज़्यादा फिट चल रही है, वो शुरू कर लेते हैं। बॉस को बताओ। बस करो तुम लोग छपरियों, देयर इज नथिंग लाइक रियल एस्टेट। ट्रेडिंग हड्डी होवे तो ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ रियल एस्टेट क्यों कर रहे हो? ट्रेडिंग क्यों ना करोगे, ये स्टेट क्यों कर रहे हो? हाँ ओके जी, तो आज की हमारी वीडियो ऑलमोस्ट रेडी है। ये बेसिकली हम लोग आज लगाएंगे वर्टिकल गार्डन की एक रील लगाएंगे। हमने कल भी एक पोस्ट की, आज एक रील लगाएंगे और उसके साथ आज हमारा व्लॉग भी अपलोड होना है। वो भी अली ने काफ़ी उस पर कटिंग शटिंग कर दी थी, अब हनान थोड़ा सा फाइनलाइज़ कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि यार जितना जल्दी व्लॉग अपलोड हो। सोचा था कि डेली करें, लेकिन डेली पॉसिबल नहीं भजन। हमने ये शॉर्ट फॉर्म भी कंटेंट देखना है। वो VFX वाला बंदा है, उसको तो स्टोरी का समझ आती नहीं है। वो कहता है कि जी मेरा कम ही नहीं है, मैं नवाब हाँ, तो फिर असा ही सारा काम करना है। तो फिर बाकी चौधरी। अच्छा जी, ये क्या है? ये क्या है? तो आप ये बेटा आपका घर नहीं है ना, आपका स्कूल है, ये ऑफिस है। रिफ्रेशमेंट होती है ऑफिस के साथ। रिफ्रेशमेंट ये आने के बाद जो आपने इसके साथ की है। मैंने हाँ जी। नहीं यार। तब बनाना था। तो यार इसने मुझे ऑफर दी है, तो मैंने कहा चलो कोई स्ट्रिंग। आप तो भाई स्ट्रिंग डाइट पे थे। मैंने 3 दिनों से ना कोल्ड ड्रिंक छोड़ी हुई थी, और आज मैंने फाइनली स्ट्रिंग पी ली, क्योंकि ये इररेजिस्टिबल है। क्यों हफीज़ साहब? हफीज़ की फेवरेट है, और हफीज़ का कहना है कि ये पी के एनर्जी आ जाती है। अभी मुझे नींद आई थी कि हमने रात से नींद पूरी नहीं की थी, और इस बंदे ने मुझे पिलाई है स्टिंग। जब मैंने आपके होंठों से लग रहा है कि आपने वाकई में, आपके दांत भी रेड हो गए, स्टिंग पी हुई है। बाकी यार काम शम कर रहे हैं कशान भाई के, वहाँ पे गेस्ट वगैरह आए हुए हैं और वहाँ पे मीटिंग्स चल रही हैं। यार अरबाज सैलरियों का क्या सीन है? मैम को दी है अटेंडेंस शीट के नहीं दी तूने अभी? यार हैं तुम लोगों की अटेंडेंस ही नहीं है। कौन सी अटेंडेंस? नहीं, हम तो रहते ही इधर हैं, ये बाकियों की दे। रहते ही इधर हैं यार, सोते हैं। नहीं बाकियों की तो दे ना। ओ भाई इस बात को सुन ले ठीक है भाईजान, बात सुन लो। मैं कह रहा हूँ कि आपने अटेंडेंस शीट देंगे, बाकियों की सैलरी बनेगी तो हमारी भी मिलेगी ना। आज दी है कि नहीं दी अभी अटेंडेंस शीट? हैं चलो मैं अभी जाता हूँ जरा मैम से पूछ के आता हूँ। सैलरी नहीं आती तो फिर अना नहीं हमारे साथ। अना है क्या? 2 दिन से हम यही खाना खिला रहे हैं भाई। इधर एक बात बताऊँ, तकरीबन सबके पास पैसे खत्म हो जाते हैं, एक इसके पास नहीं खत्म होते, एक इसके पास, और इसके पास तो भाईजान आप सैलरी दो और इससे कहो कि पैसे हैं, ये कहेगा नहीं पैसे तो खत्म हो गए मेरे। मामू को दे, मामू के अकाउंट में डाल देता है। चलो जी, साड़ी पहली मीटिंग दी इनिशिएटिव होने लगी है। अभी हम लोग बैठ के जो है थोड़ा सा प्लानिंग करते हैं कि हमने इस प्रोजेक्ट को कैसे एग्जीक्यूट करना है। यार देयर इज अ गुड न्यूज़, एंड द गुड न्यूज़ इज़ ये, मुझे तुम लोगों की भाभी ने कसम डाली थी कि आज के बाद आपने सिगार नहीं पीनी, तो फिर कल 3-4 रह गए थे, आखिरी मैंने वो ख़त्म किया। अभी जो है ना कुछ ऐसा जो वाकई यार मैं सोच रहा हूँ कि आप थोड़ा सा छोड़ें यार। इट्स नॉट अ गुड एग्जाम्पल या कोई मोटिवेशन वाली चीज़ नहीं है, फजूल चीज़ है, बहुत फजूल। यार ये 2 रह गए हैं, तो इतने ज़्यादा थे वो सारे उधर सिविल सेंटर वाले ऑफिस में, तो फेंक दिए सारे। अभी हमारे ऊपर जो चैलेंज है ना वो ये है कि 3 प्रोजेक्ट्स हैं मेजर, और उसके बाद ऑब्वियसली वी आर वर्किंग एज अ सेल्स पार्टनर्स, तो वो सारी भी चीज़ें हैं। अब 2 मॉडल मेरे जहन में आ रहे थे कि अभी की सिचुएशन के अकॉर्डिंगली हम इसको कैसे करें। पहला मॉडल तो ये कि क्या हम मतलब और लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाना शुरू करें और चीज़ों में, क्योंकि अब चीज़ें बढ़ गई हैं। अगर आप सिर्फ वर्टिकल गार्डन को लेते हो तो उसकी एग्जीक्यूशन में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, लाइक जो हमारे जो सेल्स एफिलिएट्स हैं उनको साथ में अटैच करना, उनको कौन हैंडल करेगा सबको, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस वगैरह आते हैं, तो मैं वो आगे राफे को फ़िलहाल भेज रहा हूँ, लेकिन उसको मुझे नहीं पता कि उसकी तरतीब पे कैसे काम करें। एक तो ये चीज़ है, और दूसरी चीज़ ये है कि या तो हम पूरा स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज करें। मेरे जहन में ये आइडिया है कि हम 3 रिस्पॉन्सिबल खड़े करें, 3 या 4 रिस्पॉन्सिबल खड़े करें, जो ऑल इन ऑल एक प्रोजेक्ट का रिस्पॉन्सिबल है कि मंथली अब उसकी सेल्स कैसी जा रही है, और मुझे ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव लगता है। और इसके अंदर मेन चीज़ ये है कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि यार वर्टिकल गार्डनिंग की जिम्मेदारी मेरे ऊपर करनी, तो उसकी सेल्स स्ट्रेटेजी और उसकी इवन के उसकी पॉलिसीज़ और फिर उसकी मोटिवेशन क्रिएट करनी कैसे, वो भी फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं आता होगा ज़ाहिर सी बात टीम के अंदर। और ये हो, और मसला ये है कि फिर हमारे पास एक फ्लोर सेकंड और एक थर्ड, तो ये है कि हम अलग अलग टीम्स को मैनेज करना पड़ जाए, इस तरह भी हो सकता है, क्योंकि ज़ाहिर सारी एक्सपर्टीज उसी प्रोजेक्ट पे चली। अगर हम अलग अलग टीम्स के ऊपर जाते हैं तो फिर तो वही बात आ गई जो मैं कह रहा हूँ कि आपको ज़्यादा बड़ा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ज़्यादा लोगों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फेंकनी पड़ेगी, तो इससे कहीं ना कहीं सेल्स डिस्टर्ब नहीं होगी हमारी। उससे
इससे ये है कि जाहिर सी बात है हर प्रोजेक्ट के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल अब राफे की टीम है, उसमें एक आध बंदा डायरेक्ट कनेक्टेड फॉर एग्जांपल वर्टिकल गार्डन में आया तो उसके लिए मेरे साथ उसको कनेक्ट होना ज़रूरी होगा। तब आते हैं ना जिनके 8 आवर्स कंप्लीट नहीं होते उनको ऑटोमेटिकली फाइन हो जाता है। ओके, बाय द वे हम लोग अभी एक्सपीरियंस लोगों को हायर कर रहे हैं ऑन कमीशन बेस। अगर आप, ये हमारे पास अभी भी काफ़ी जगह है अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप रियल इस्टेट में इस्लामाबाद पिंडी की काम कर चुके हो तो यू आर मोर देन वेलकम। आप आएँ आके ज्वाइन करें, आप हमारे साथ काम शाम करें। हमारे पास अल्लाह का शुक्र है जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो ज़्यादातर लोगों के पास नहीं होती। हम आपको कुछ टारगेट्स वगैरह देंगे, अगर तो आप सैलरी बेस्ड आना चाहते हैं तो आपको टारगेट्स अचीव करने पड़ेंगे, क्योंकि सेल्स पर्सन, मेरा ये शुरू से बिलीव है कि सेल्स दुनिया में ऐसी चीज़ है जो सिर्फ कमीशन बेस्ड होनी चाहिए, सैलरी बेस्ड नहीं होनी चाहिए। सो यू कैन अप्लाई। लो जी, टीम के साथ अभी भी मेरी ख़त्म हुई है मीटिंग। जो हमारे 2 मेन हेड थे उनके साथ मैं स्टिल अभी भी कंफ्यूज हूँ कि यार कन्विंस नहीं हो पा रहा कि यार इसको पिछले मॉडल के ऊपर ही लेके जाएं। अगर मुझे ऐसे लगता है कि वो बर्डन डालने वाली बात नहीं है कि एक और, या तो इसके 2 तरीके हो सकते हैं, या तो आप टीम डिवाइड कर दो, या फिर ये तरीका हो सकता है कि आप, वही बात है कि हर एक का ऊपर जो है वो हेड क्रिएट कर दो। सो मैं अभी थोड़ी बहुत जो है वो हेल्प ले रहा हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी। सो लेट्स सी कि मुझे कौन सा मॉडल ज़्यादा बेहतर समझ आता है। आई विल शेयर इट विद यू इंशाल्लाह। नहीं है पैसे भाई, नहीं है पैसे। तुम लोग ना मतलबी दोस्त हो, मतलबी दोस्त हो, ठीक है। ये मतलब कॉल करो, इजी पैसा जी 1000 रुपया भेज दो। नहीं है भाई, मैं तुम लोगों को पालता हूँ मैं। यार वैसे हर किसी के एक दोस्त होता है जो बस पैसे मांगने के लिए फ़ोन करते हैं। किसका फ़ोन? कौन संगी है ना, है? कौन है भाई? नाम अर्सलान नाम है। जब भी कॉल करते हैं आप इजी पैसे भेज दें, पैकेज चढ़ा दे यार। मैं पालना मैंने क्या। वैसे आप सब बताएं नीचे कमेंट करके कि आपके कोई ऐसे दोस्त हैं जो सिर्फ आपको पैसे मांगने के लिए फ़ोन करते हैं। वैसे हाल चाल नहीं पूछेंगे कभी, क्यों बकर होते हैं ना इस तरह के दोस्त? हाँ जी, मेरे दोस्त मिले। आपके कोई है? वैसे अभी आपकी उम्र तो छोटी है, पर है कोई ऐसा दोस्त? स्कूल में से पैसे खाता था। तो मेरे 700 कब देने आपने? शर्म कर लो कुछ। ये छुट्टी है ना, तो मैं चाह रहा हूँ कि अगर आपको पैसे मिल गए ना तो आप गलत आदत देना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको पैसे नहीं दे रहा। भाई तू मेरे पैसे दे दे, तेरी बड़ी मेहरबानी। इंसान जो खाता है ना वो वैसा ही बनता है। अगर अनहेल्दी खाओगे तो मोटू बद्दे से बन जाओगे, और अगर हेल्दी खाना खाओगे तो फिट रहोगे, शेप में रहोगे, ज़िंदगी अच्छी गुजार पाओगे और बीमार नहीं होगे। सेम वे में अगर तुम गटर कंटेंट कंज्यूम करते हो, गटर कंटेंट, हम लोग कुछ बात कर रहे थे, किसी को टारगेट नहीं करेंगे, किसी का नाम नहीं लेंगे, इतनी ज़रूरत नहीं। तो अगर तुम शिट कंटेंट कंज्यूम करते हो तो ये तुम्हारे माइंड सेट को ख़राब करता है। किसी की ज़िंदगी में कुछ हादसा होने से, किसी का घर टूटने से, रहने से, बचने से तुम्हारी ज़िंदगी में क्या डिफरेंस आ रहा है, तुम ये बताओ। क्या वैल्यू ऐड हो रही है? कोई वैल्यू नहीं ऐड हो रही। तो कंटेंट ऐसा कंज्यूम करना चाहिए जिसका तुम्हारी ज़िंदगी से डायरेक्ट ताल्लुक हो। भले तुम एंटरटेनिंग कंटेंट कंज्यूम करो, लेकिन कुछ तो उसका तुम्हें हासिल हो ना। सोशल मीडिया इज़ अ डेल्यूजन। I tell you, I know personally many content creators, many influencers, वो अंदर से कुछ भी नहीं है यार। मैं तुम की दसा, कई तो साढ़े को हल्पा मांग रहे होंगे, मैं तुम की दसा। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि हम आज कहीं ज़्यादा जा नहीं सकते क्योंकि आज हमारा काम बहुत ज़्यादा है। गोकू बेचारा अभी तक लगा हुआ है एडिटिंग। वो व्लॉग जो मैंने किया था वो मैंने कटिंग वगैरह करके फाइनल दे दी थी, पर उसमें कुछ चेंजिंग थी, वो गोकू कर रहा है। गोकू इज़ अ वेरी गुड एडिटर। और हनान साहब रील एडिट हो गई है ना, और रील रेडी है, बस व्लॉग भी फाइनल होने वाला है। गोकू कितना रह गया व्लॉग? हो गया यार, बस एक्सपोर्ट करते हैं इसको। तो आज के व्लॉग को फिर एंड करते हैं यहीं पे। आज सारा व्लॉग ऑफिस में ही हो गया। ख़त्म करो जी व्लॉग। डिप्रेशन में चले गए, लेकिन ये है कि आपके लिए जा रहे हैं। सब्सक्राइब लाजमी करें। और उधर अरबाज थंबनेल रेडी कर रहा है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।